नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपको हमारे YouTube चैनल प्रकाश मैथ पॉइंट में। और दोस्तों मैं हूं प्रकाश कुमार। दोस्तों आर्मी के लिए राम सिंह यादव जी के बुक से हम नए चैप्टर शुरू करने जा रहे हैं जिसका नाम मेंसुरेशन 2D यानी क्षेत्रफल से संबंधित क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे। आज हम क्षेत्रफल से संबंधित थोड़ा थ्योरी जान ले रहे हैं। बहुत कमेंट आ रहा था इस राम सिंह यादव जी के बुक से मेंसुरेशन 2D का क्वेश्चन करा दीजिए सॉल्व। तो हमने आज फैसला लिया है कि पहले हम इसी को पढ़ाते हैं, ठीक है। और हाँ, 3D को हमने वीडियो बना चुका है। आयतन से संबंधित जो भी क्वेश्चन है राम सिंह यादव जी के बुक में, वह पूरा का पूरा हम एकदम बारीकी से सॉल्व किए हुए हैं और आपको पूरा समझ में आएगा। और आज यह वीडियो मेंसुरेशन 2D यानी क्षेत्रफल से संबंधित क्वेश्चन का थ्योरी लेकर आए हैं। एक एक वीडियो आप देखते जाइए, पूरा क्वेश्चन हम कराने वाले हैं और अब पूरा आपको समझ में आएगा, इसका भी गारंटी है, ठीक है। तो दोस्तों यदि आप हमारे चैनल पर नए हो तो सबसे पहले सब्सक्राइब करके घंटी को दबा दीजिएगा। इससे क्या होगा कि जब भी मैं नया वीडियो बनाकर अपलोड करूंगा सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचेगी और आप अच्छे से तैयारी कर सकेंगे, ठीक है। तो दोस्तों हम आते हैं डायरेक्ट थ्योरी पे। चलिए ध्यान दीजिएगा, मेंसुरेशन इसको क्षेत्रफल बोलते हैं, ठीक है। क्षेत्रमिति दोस्तों क्षेत्रफल से संबंधित पढ़ना है और आयतन से संबंधित पढ़ेंगे जिसमें लंबाई चौड़ाई ऊंचाई तीनों होता है और इसमें केवल लंबाई और चौड़ाई होता है, ठीक है। तो दोस्तों हम कुछ इसमें क्वेश्चन भी कराएंगे, एक दो क्वेश्चन मतलब कि एग्जाम्पल करते चलेंगे, ठीक है। तो दोस्तों हम सबसे पहले त्रिभुज के बारे में चर्चा करने जा रहे हैं कि आखिर त्रिभुज क्या क्या होता है, उसमें कैसा कैसा क्वेश्चन पूछा जाता है। तो त्रिभुज के 3 प्रकार है, ठीक है। त्रिभुज के 3 प्रकार है, कोण के आधार पर भी 3 है और भुजा के आधार पर भी 3 है। और एक और है जो कोण और भुजा दोनों आता है उसमें, ठीक है। तो चलिए अभी हम इसमें भुजा के आधार पर पढ़ते हैं। कोण के आधार पर हम लोग पढ़ चुके हैं, ठीक है। और हम RS अग्रवाल के बुक से हम पढ़ा चुके हैं कोण के आधार पर, ठीक है। तो यहाँ हम पढ़ेंगे भुजा के आधार पे। तो दोस्तों भुजा के आधार पर भी त्रिभुज के 3 प्रकार है, ठीक है। एक है समबाहु त्रिभुज, समबाहु त्रिभुज। दूसरा पढ़ना है आपको विषमबाहु त्रिभुज। और तीसरा पढ़ना है समबाहु और समद्विबाहु त्रिभुज। अब ये ना सोचिए कि पहले समबाहु उसके बाद समद्विबाहु कहीं लिख दिए, उससे क्या हो जाएगा, कंसेप्ट आपको पता होना चाहिए। हाँ दोस्तों, इसमें समकोण त्रिभुज का भी क्षेत्रफल पूछा जाएगा आपसे, इसलिए इसमें चौथा एक लिख देते हैं समकोण त्रिभुज, ठीक है। समकोण त्रिभुज। बस त्रिभुज के बारे में भुजा के आधार पर आपसे इतना ही पूछा जाएगा, कोण के आधार पर पूछा जाएगा तो उसको हम पढ़ाएंगे आगे, ठीक है। तो अच्छा हम अब आते हैं कि समबाहु त्रिभुज किसे कहते हैं। तो दोस्तों हम फिगर से समझाने की कोशिश कर रहे हैं। समबाहु तो इसके भाषा में ही, मतलब इसका नाम में ही भाषा छुपा हुआ है। सम मतलब बराबर और बाहु मतलब भुजा। बाहु के मतलब होता है भुजा, ठीक है। तो जिसका सब भुजा बराबर हो उसे समबाहु त्रिभुज कहेंगे और समबाहु त्रिभुज का प्रत्येक भुजा आपस में बराबर होती है। जैसे यहां समझिएगा, कहने का मतलब है कि इस भुजा की लंबाई यदि a होगा, परिणाम दे दीजिए ABC। AB भुजा की लंबाई जितना होगा उतना ही BC का होगा, उतना ही AC का होगा। तीनों भुजा की लंबाई समान है, अतः यह समबाहु त्रिभुज है। तो समबाहु त्रिभुज का डिफिनेशन क्या है, जिसका प्रत्येक भुजा की लंबाई आपस में बराबर होगी वह समबाहु त्रिभुज कहलाएगी, ठीक है। अब चलिए समद्विबाहु त्रिभुज। तो सम मतलब विषम बाहु है, तो विषम बाहु मतलब कि सब अलग अलग हो। तो जिसका प्रत्येक भुजा की लंबाई अलग अलग हो वह विषम बाहु त्रिभुज कहलाएगी। जिस त्रिभुज का प्रत्येक भुजा की लंबाई अलग अलग हो
विषमबाहु त्रिभुज कहलाएगी। और विषमबाहु त्रिभुज का फिगर समझिएगा, इसका नाम देते हैं ABC। इस भुजा की लंबाई A होगा, इस भुजा की लंबाई B होगा, इस भुजा की लंबाई C होगा। कहने का मतलब होगा ये 4 मीटर तो ये 5 मीटर, ये 6 मीटर, मतलब तीनों भुजा की लंबाई अलग अलग होगा, वह विषमबाहु त्रिभुज कहलाती है। ठीक है, अब चलिए समद्विबाहु त्रिभुज। सम मतलब बराबर, द्वि मतलब दू, और बाहु मतलब भुजा। जिस त्रिभुज का दो भुजा आपस में बराबर हो वह समद्विबाहु त्रिभुज कहलाएगी। जिस त्रिभुज का कोई दो भुजा की लंबाई बराबर हो तो वह विषमबाहु त्रिभुज कहलाएगी। जैसे समझिएगा, नाम दे दीजिए ABC। यदि इस भुजा की लंबाई A होगा तो इसका भी A होगा, लेकिन इसका अलग होगा। दो भुजा की लंबाई समान होगा तब वह समद्विबाहु त्रिभुज कहलाएगी। अब समकोण त्रिभुज, तो जिस त्रिभुज का कोई एक कोण 90 डिग्री का हो वह समकोण त्रिभुज कहलाएगी। और समकोण त्रिभुज का फिगर बनाना तो बहुत आसान है। देखिए, परी आई खरी, तो परी पे खरी तो बनी 90 के कड़ी, परी पे खरी तो बनी 90 के कड़ी, यही 90 डिग्री का कोण बनता है। इसका नाम दे देते हैं ABC। जिस त्रिभुज का कोई एक कोण 90 डिग्री का हो वह समकोण त्रिभुज कहलाएगी। और समकोण त्रिभुज में एक कोण 90 डिग्री का होता है, और 90 डिग्री के सामने वाली भुजा को कर्ण बोलते हैं, जिसको इंग्लिश में हाइपोटेनस बोला जाता है। और दूगो जो बचा वो लंब और आधार हो गया। हम इसको आधार मानेंगे तो ये लंब हो जाएगा। ये लंब और आधार जो दोस्तों वो थीटा के अनुसार होता है, लेकिन इसमें यहाँ तो कोण के आधार पर नहीं पढ़ रहे हैं, यहाँ तो भुजा के आधार पर पढ़ रहे हैं, इसलिए डायरेक्ट हम लिख दिए हैं। इसको B बोल दिए बेस, और इसको परपेंडिकुलर। ठीक है, तो एक लंब हो गया, एक लंब एक आधार हो गया। अगर ये आधार होगा तो ये लंब हो जाएगा। ये सब जो होता है थीटा के अनुसार होता है, लेकिन यहाँ कोण से मतलब नहीं है, भुजा से मतलब है। ठीक है, तो अब हम आते हैं इसका कुछ सूत्र लेकर। आशा है कि अब आप कभी नहीं भुलाइएगा कि कौन समकोण त्रिभुज है, कौन समद्विबाहु है, कौन विषमबाहु है और कौन समबाहु है। ठीक है, तो हम अब आते हैं डायरेक्ट फार्मूला लेकर, फार्मूला भी समझ में आएगा। चलिए, एक में पढ़िएगा समबाहु त्रिभुज, समबाहु त्रिभुज के बारे में। चलिए हम इसका निकालते, फार्मूला लिखते हैं। समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई बराबर होता है दोस्तों √3/2 गुने भुजा। ठीक है, समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई बराबर होता है √3 गुने भुजा। चलिए हम यहाँ फिगर से आपको समझाते हैं। यही हो गया समबाहु त्रिभुज, जिसका प्रत्येक भुजा की लंबाई A हो, मतलब सबके समान हो, यह समबाहु त्रिभुज का फिगर हो गया। और ऊंचाई कहाँ है दोस्तों? देखिए, A से शीर्ष से इस पे लंब डाल रहे हैं, तो ये लंब जो डलाता है ना, ये दोनों को बराबर भागों में बांट देता है। मतलब कहने का मतलब है ये पूरा A है तो ये हो जाएगा A/2, तो इसी का ऊंचाई। अब आप सोच रहे हैं कि सर ये तो हम लोग याद किए हुए हैं, जरा बता दीजिए कि कैसे होता है। जरूर बताएंगे। देखिए, चलिए समझिए ये कैसे आ रहा है। एक सब भुजा की लंबाई बराबर है। जब हम लंब डाले शीर्ष A से जब लंब डाले इस पे, तो इसका नाम दे देते हैं D, नाम दे दिए। तो ये पूरा B से लेकर C तक की भुजा की लंबाई A है। तो जब लंब डलाता है ना तो 2 बराबर भागों में बांट देता है। नीचे वाला भुजा को 2 बराबर भागों में बांट देता है, मतलब आधार को 2 बराबर भागों में बांट देता है। तब पूरा A है तो ये हो जाएगा A/2, ये हो जाएगा A/2। अब दोस्तों एक तरफ ध्यान दीजिए, इधर ध्यान दीजिए, इधर इस फिगर पे, इस पे। तो इसको बाहर हम निकाल लिए तो ये फिगर जो बना होगा इस तरह से आपको दिख रहा होगा। तो इसका नाम A है, इसका नाम D दे दिए और इसका C दे दिए। इस भुजा की लंबाई A है, इतना का नाम है A/2 है, और इसका तो मान निकालना है, इसका तो इसी का तो मान निकालना है ऊंचाई। तो ऊंचाई बराबर यही होता है, लेकिन कैसे होता है जरा समझिएगा दोस्तों। ये एक समकोण त्रिभुज बन गया, समकोण त्रिभुज बन गया। और ये पता होगा आपको कि समकोण त्रिभुज में एक कोण 90 डिग्री का होता है, और 90 डिग्री के सामने वाली भुजा को कर्ण बोलते हैं। और कर्ण का स्क्वायर बराबर बाकी दोनों भुजा के वर्गों का योग के बराबर होता है। तो ध्यान दीजिए, AD
के स्क्वायर प्लस ए बटा 2 का स्क्वायर। कर्ण के स्क्वायर बराबर बाकी दोनों भुजा के वर्गों के योग के बराबर। तो देखिए एडी के वर्ग किए, ए बटा 2 के वर्ग किए तो बराबर हो जाएगा कर्ण के बराबर, कर्ण के बराबर। अब दोस्तों ये स्क्वायर हटेगा तो बराबर की इधर रूट चढ़ेगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ एडी, हमको एडी तो एडी ही निकलना है, एडी ही निकलना है, एडी ही तो निकलना है। तो ध्यान दीजिए एडी के स्क्वायर बराबर ए है, ए स्क्वायर नहीं होगा, ए स्क्वायर प्लस में उधर जाएगा तो माइनस में ए स्क्वायर, ए के स्क्वायर ए स्क्वायर और 2 के स्क्वायर 4। अब दोस्तों ये स्क्वायर हटेगा तो बराबर को उधर रूट चढ़ेगा। तो ए डी बराबर, अब भीम के घटाव कीजिए, 4 में ए से ए स्क्वायर से गुना कीजिएगा तो 4 ए स्क्वायर और माइनस में ए स्क्वायर और बट्टा में 4 रूट है, ठीक है। अब देखिए 4 गो ए स्क्वायर में से ए को चल जाएगा तो 3 गो ए स्क्वायर बचेगा रूट में, अब बट्टा में क्या है 4 है, सब पर रूट है। अब देखिए रूट 3 तो बाहर नहीं निकलेगा तो रूट 3 अंदर रह जाएगा रूट के। 2 गो ए है तो ए गो ए बाहर चलाएगा और 4 के वर्गमूल 2 होता है। देखिए ए डी बराबर रूट 3 बटा 2 गुने भुजा आया कि नहीं, तो वही हम लिखे ऊंचाई बराबर रूट 3 बटा 2 गुने भुजा, ठीक है। रूट 3 बटा 2 गुने भुजा, समझ रहे होंगे। समझ में आ रहा है तो वीडियो को लाइक कीजिए भाई साहब, और थोड़ा शेयर भी कीजिए, आप भी थोड़ा हमारा सपोर्ट कीजिए। चलिए सम को अब इस समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर रूट 3 बटा 4 गुने भुजा स्क्वायर होता है। अभी कैसे होता है दोस्तों, जब कोई त्रिभुज का ऊंचाई और आधार पता हो ना, जब कोई त्रिभुज का ऊंचाई और आधार पता हो तो क्षेत्रफल बराबर होता है 1 बटा 2 गुने आधार गुने ऊंचाई, आधार गुने ऊंचाई। तो ध्यान दीजिए 1 बटा 2 आधार कितना है, देखिए ना बी से सी तक की दूरी कितना है, ए है तो ए गुना ऊंचाई, तो ऊंचाई तो अभी तक निकाले हैं रूट 3 बटा 2 गुने भुजा। तो देखिए 1 में रूट 3 से गुना होगा तो रूट 3 रह जाएगा, और 2 में 2 से गुना हो जाएगा तो 4, और ए गुने ए स्क्वायर। देखिए आ गया कि नहीं आ गया, देखिए समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल रूट 3 बटा 4 गुने भुजा स्क्वायर, ठीक है। तो हम इस पे एक आपको क्वेश्चन करा देते हैं, ठीक है, आपको हम क्वेश्चन कराते हैं। चलिए आप ही राम सिंह यादव जी के बुक का ही एग्जाम्पल है। चलिए हम क्वेश्चन लिखते हैं। एक त्रिभुज की, आपको ऊपर दिख रहा होगा, एक त्रिभुज की प्रत्येक भुजा की लंबाई 2√3 सेंटीमीटर हो तो ऊंचाई बताएं। देखिए आपको दिख रहा होगा क्वेश्चन, प्रत्येक भुजा की लंबाई दिया है 2√3, तो आपसे पूछा है ऊंचाई। तो दोस्तों ऊंचाई बराबर फॉर्मूला क्या है, रूट 3 बटा 2 गुने भुजा। तो भुजा दिया है 2√3, 2 से 2 कट गया, रूट 3 में रूट 3 से गुना कीजिएगा तो आ जाएगा कितना 3 हो जाएगा। यही 3 आपका आंसर हो गया, ठीक है। चलिए एक हम क्षेत्रफल से भी आपको क्वेश्चन करा देते हैं, आप एग्जाम्पल में देख सकते हैं, आपके पास बुक होगा तो। क्वेश्चन है एक समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल 4√3 वर्ग सेंटीमीटर हो तो इसकी प्रत्येक भुजा की लंबाई बताएं। दोस्तों क्षेत्रफल दिया है, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल दिया है, तो क्षेत्रफल का ही फॉर्मूला लगाएंगे। तो क्षेत्रफल कितना दिया है 4√3 वर्ग सेंटीमीटर, मतलब सेंटीमीटर स्क्वायर, इतना दिया है और इतना होता है रूट 3 बटा 4 गुने भुजा स्क्वायर, इतना होता है और इतना दिया है, होता दिया बराबर भुजा की लंबाई पूछा है तो रूट 3 कैंसिल हो गया, बराबर के दोनों तरफ यदि ऊपर में समान संख्या है तो कर जाता है, या नीचे में भी रहता तो कर जाता। अब देखिए ए स्क्वायर 4 भाग में उधर जाएगा तो गुना में, तो 4 गुना 4, और स्क्वायर हटेगा तो उधर रूट चढ़ेगा, और 2 गो 4 में से 1 गो 4 बहरी चलाएगा। भुजा की लंबाई पूछा है, आपका आंसर हो गया 4 सेंटीमीटर, ठीक है। तो अब हम आते हैं अगली त्रिभुज पे। मुझे जीने नहीं देती है याद तेरी। चलिए अब दूसरा पे आते हैं, चलिए कहीं कहीं लिखिए कोई दिक्कत नहीं है। समकोण त्रिभुज पे आते हैं, समकोण त्रिभुज। समकोण त्रिभुज का फिगर भाई साहब अभी ही सीखे हैं,
इसको नाम दे देते हैं ए, इसका नाम बी, इसका नाम सी दे देते हैं। ठीक है। समकोण त्रिभुज में एक कोण 90 डिग्री का होता है, परी पे खड़ी तो बनी 90 के कड़ी, और 90 डिग्री के सामने वाली भुजा को कर्ण बोलते हैं, और जो दुगो बचा वो आधार और लंब हो जाएगा। तो आधार लंब जो है थीटा के अनुसार होता है, लेकिन हम यहाँ बी और पी मान लिए। ठीक है। समकोण त्रिभुज में कोई एक कोण 90 डिग्री का होता है, और 90 डिग्री के सामने वाली भुजा को कर्ण बोलते हैं, और कर्ण के स्क्वायर बराबर बाकी दोनों भुजा के वर्गों का योग होता है। तो पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये स्क्वायर हटेगा तो बराबर उसके उधर रूट चढ़ेगा, यानी कर्ण बराबर आपको निकल के चला या रूट अंडर पी स्क्वायर जोड़ बी स्क्वायर। ठीक है। अब कर्ण बराबर है कर्ण, समकोण त्रिभुज के कर्ण, और समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल भी पूछा जाता है। समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर होता है 1/2 आधार गुना ऊंचाई। दोस्तों ये केवल समकोण त्रिभुज पर ही नहीं, सब त्रिभुज पर लगेगा। जिस त्रिभुज का आधार और ऊंचाई पता हो तो आप क्षेत्रफल बराबर लगा सकते हैं त्रिभुज के लिए 1/2 आधार गुने ऊंचाई। कोई भी त्रिभुज पर लगा सकते हैं, लेकिन आधार और ऊंचाई पता होना चाहिए। ठीक है। तो यही फॉर्मूला है। चलिए हम इस पे आपको एक क्वेश्चन कराते हैं। आपको क्वेश्चन ऊपर दिख रहा होगा। एक समकोण त्रिभुज का कर्ण 13 मीटर तथा आधार 5 मीटर हो तो त्रिभुज का क्षेत्रफल बता दीजिए। चलिए कर्ण दिया है 13, तो हम यहाँ लिख देते हैं 13, आधार 5 दिया है तो आधार लिख दीजिए। तो क्षेत्रफल पूछा है, तो क्षेत्रफल बराबर होता है 1/2 आधार, आधार कितना है 5, तो 5 गुना ऊंचाई, ऊंचाई तो पता नहीं है, कर्ण पता है तो हमको तो चाहिए ऊंचाई। तो चलिए निकाल लेते हैं। यहाँ देखिए यही फॉर्मूला लगा दीजिए। देखिए यहाँ ऊंचाई निकालते हैं, एच स्क्वायर बराबर क्या लिखे हैं पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, मतलब कि कर्ण के स्क्वायर बराबर बाकी दोनों भुजा के वर्गों का योग। तो यहाँ देखिए एच का वैल्यू दिया है 13, 13 के स्क्वायर 169, और पी निकालना है हमको, बी दिया है, देखिए बी का वैल्यू दिया है, बी का दिया है तो 5 के स्क्वायर 25, देखिए इधर प्लस में है बराबर किधर माइनस में आएगा, तो 5 के स्क्वायर 25, इधर पी बचेगा, स्क्वायर हटेगा तो इधर रूट चढ़ा देते हैं। तो पी बराबर 169 में से 25 चल जाएगा 144, 144 के वर्गमूल कितना होता है 12 होता है, यानी कि ये निकल के चला आया 12। तो बस ऊंचाई में 12, ऊंचाई की जगह 12 रख दीजिए। दूसरा काटिएगा 6 बार में 6 × 35 सेंटीमीटर में है तो सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा, यही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है। तो चलिए अब हम आते हैं अगली त्रिभुज पे। रब ने भी मुझ पे सितम क्या किया है, रब ने भी मुझ पे सितम क्या किया है। चलिए विषम बाहु त्रिभुज, विषम बाहु त्रिभुज, विषम बाहु त्रिभुज मतलब जिसका प्रत्येक भुजा की लंबाई अलग अलग हो। ठीक है, अलग अलग हो, ए बी सी तीनों की लंबाई अलग अलग हो। दोस्तों हम यहाँ ए बी सी लिख रहे हैं तो इन्हें सोचिए कि सब त्रिभुज पर ए बी सी लिख रहे हैं, कुछ भी आप लिख दीजिए ना, कोई दिक्कत नहीं है। जैसे छोटा बच्चा को हम लोग अपना से नाम दे के नामकरण करते हैं ना, उसी तरह भी कुछ कुछ नाम लिख के नामकरण कर दीजिएगा। अब दिया रहेगा तो कोई बात ही नहीं है, और नहीं दिया है तो ए बी सी पी क्यू आर कुछ भी लिख दीजिए ना, कोई दिक्कत नहीं है। तो दोस्तों इसका परिमाप है, चलिए हम क्षेत्रफल बराबर लिखते हैं। पहले विषम बाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल लिखते हैं। फॉर्मूला लिखिएगा s इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी। यही होता है जहाँ जहाँ एस को हम लोग, जहाँ एस को अर्ध परिमाप बोला जाता है। ठीक है, अर्ध परिमाप, अर्ध परिमाप। और अर्ध परिमाप का मतलब क्या है? अच्छा परिमाप जानते हैं, परिमाप क्या होगा? परिमाप सब भुजा की लंबाइयों का योग ही परिमाप कहलाती है। तो देखिए इस भुजा की लंबाई ए, इस भुजा की बी और इस भुजा की सी, यही तो परिमाप है। तो अर्ध परिमाप मतलब एस बराबर अर्ध परिमाप मतलब परिमाप क्या था, तो ए प्लस बी प्लस सी अब बट्टा में 2, यही हो गया एस का वैल्यू। दोस्तों केवल विषम बाहु त्रिभुज पर ही नहीं लगेगा, कोई भी त्रिभुज पर लगा सकते हैं, बशर्ते त्रिभुज के तीनों भुजा की लंबाई का, ये तीनों भुजा की लंबाई हमको पता होना चाहिए।
इसका 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 तीनों का लंबाई का हमको पता होना चाहिए कि लंबाई इतना 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 है, तो हम यह फार्मूला लगा सकते हैं। समकोण त्रिभुज पे भी लगा सकते हैं भाई साहब, कोई भी त्रिभुज पर लगा दीजिए, लेकिन तीनों भुजा की लंबाई हमको पता होना चाहिए, तब यह लगा सकते हैं। और आप सोच रहे हैं कि दोस्तों कि यह तो हम लोग 9th में पढ़े हैं, बात सही 9th में पढ़े हैं, लेकिन 9th में आपको प्रूफ करके नहीं दिखाया गया होगा। यदि 100 कमेंट आप कीजिए तो हम इस फार्मूला को सिद्ध करके आपको सिखा देंगे, नहीं तो आप रट लीजिए कि यह इतना फार्मूला होता है विषमबाहु त्रिभुज का। कोई भी त्रिभुज पर लगा सकते हैं, बशर्ते तीनों भुजा की लंबाई हमको पता होना चाहिए। यदि आपको इसको प्रूफ करवाना है तो 100 कमेंट आना चाहिए, 100 कमेंट। 3 बोर्ड में हम प्रूफ करके इसको देंगे, ठीक है, लेकिन प्रूफ करेंगे आपके लिए, अभी याद रखिए। तो चलिए, यही होता है। अब परिमाप के लिए तो यहाँ लिख ही दिए। चलिए हम इस पे भी एक एग्जाम्पल करा देते हैं, आपको ऊपर क्वेश्चन दिख रहा होगा, ठीक है। चलिए, आपको क्वेश्चन लिखा है कि एक त्रिभुज की भुजाएं क्रमशः 13 मीटर, 14 मीटर, 15 मीटर है, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल बताएं, ठीक है। चलिए हम यहाँ नाम लिख देते हैं इसका, अब तो समझ गए। एक भुजा की लंबाई 13, दूसरा का 14, तीसरा का 15। तो आपका क्षेत्रफल पूछा है, तो क्षेत्रफल बराबर यही फॉर्मूला होता है। तो पहले आप एस का वैल्यू निकाल लीजिए। ए इसको बोलेंगे, बी इसको बोलेंगे और सी इसको बोले हैं, ठीक है। चलिए, तो एस बराबर निकाल लीजिए, मतलब ए बी सी का योग बटा 2, तो 13 और 14, 13 14 कितना, 27, 27 और 15 42। हाँ, तो 42 एस बराबर 42 बटा में 2 काटिएगा तो 21 आ गया, ठीक है। 21 यानी एस का वैल्यू आ गया 21। तो यहाँ ध्यान दीजिए, पहले सीखिए, एस के जगह लिखिए 21 गुना, यहाँ गुना का चिन्ह है। फिर एस में से ए को घटाइए, मतलब इस 21 में से 13 को घटाइए, तो 21 में से 13 घटाइए तो कितना बचेगा, 8, तो 8 लिखिए। फिर एस में से बी को, तो फिर 21 में से 14 को घटाइए, तो 14 6 7 बचेगा गुना, फिर यहाँ गुना का चिन्ह है। फिर एस में से सी, तो फिर 21 में से 15 घटाइए तो 6 आएगा, तो 6 आप लिख दीजिए, ठीक है। अब ध्यान दीजिए, 21 को लिख सकते हैं 7 तरीका 21, 8 को लिख सकते हैं 2 गुने 2 गुने 2, 7 एक है, और 6 को लिख सकते हैं 2 गुने 3। अब देखिए वर्गमूल है तो 2 गो में से 1 बाहर ही आएगा, तो 2 गो 7 है तो 1 7 बाहर में आ जाएगा, 2 गो 3 है तो 1 3 बाहरी में आ जाएगा, और 1 2 3 4 गो 2 है तो 2 गो 2 बाहर चलाएगा। चलिए गुना कर दीजिए, 7 तरीका 21 दूना 42 दूना 84, 84 मीटर, 84 मीटर स्क्वायर आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। यदि वीडियो आपको अच्छा लगा है तो लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर, कमेंट जरूर कीजिएगा। हाँ, इसके आगे थ्योरी यानी कल वाली वीडियो में आपको मिल जाएगा, अगली वीडियो में इससे आगे का थ्योरी मिल जाएगा। थ्योरी से पढ़ते चलिए, पूरा समझ में आएगा। यदि वीडियो आपको अच्छा नहीं लगा हो तो डिसलाइक जरूर कीजिएगा, और डिसलाइक करने का कारण जो है कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। तो मिलते हैं अगली वीडियो में इससे आगे का थ्योरी लेकर। आज के लिए इतना ही, जय हिंद।